आज टॉपिक है हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योग इन बुद्धिज्म, जैनिज्म और भारतीय दर्शनों में। इन सभी में तो बुद्धिज्म में योग के विषय में क्या कहा गया है, तो इनमें समानता काफी देखने को मिलेगी आपको। काफी समानता बुद्धिज्म में। तो आप देखो, महात्मा बुद्ध अपने आप में ही योग का प्रतीक है ना। मोटे मोटे तो आप एक नजर में पहचान जाओगे कि हाँ, बुद्धिज्म में योग के विषय में बहुत बड़े स्तर पर कहा गया है। तो एक बार सिस्टमेटिक समझेंगे महात्मा बुद्ध ने क्या कहा इसके विषय में, योग के विषय में, या बौद्ध दर्शन में, बुद्धिज्म में क्या क्या कहा गया है योग के विषय में। इसके प्रमाण को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है योग की, और इसका डेवलपमेंट क्या है। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, हमारे भारतीय दर्शनों में कुल 9 दर्शन होते हैं, जिनमें से 3 दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं और 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक दर्शन का मतलब है वो दर्शन जो ईश्वर को नहीं मानते, वो कहलाते हैं नास्तिक दर्शन। तो दर्शन मतलब फिलॉसफी। और 6 दर्शन हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वो कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। कुल 9 दर्शन होते हैं, जिनमें से 3 दर्शन है नास्तिक दर्शन और 6 दर्शन है आस्तिक दर्शन। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन है, जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक दर्शन है। लेकिन एक बात है बौद्ध दर्शन की, ये दर्शन मोक्ष को मानता है। ये दर्शन मोक्ष को मानता है, और बस फर्क ये है कि मोक्ष को निर्वाण कहते हैं। एक ही बात है, निर्वाण कह लीजिए, मोक्ष कह लीजिए, कैवल्य कह लीजिए ना। योग का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य है कि स्वस्थ रहो और मोक्ष को अपना मार्ग बनाओ, मोक्ष को अपने प्रशस्त करो। यदि आपने जन्म लिया है तो ऐसा कुछ करो कि आप इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। इसी बात को बौद्ध धर्म में मोक्ष निर्वाण कहा गया है। तो योग का प्रमाण मिलता है, दोनों ही मोक्ष को अपना उद्देश्य मानते हैं, और दोनों ही मानते हैं कि जन्म मरण का चक्र होता है, मनुष्य को बार बार जन्म मरण के बंधन से बंधना पड़ता है। ये दोनों मानते हैं, योग भी मानता है और बौद्ध दर्शन भी मानता है। और जैसे योग कहता है कि शारीरिक शुद्धि जितनी अनिवार्य है उससे कहीं ज्यादा मानसिक शुद्धि अनिवार्य है, क्योंकि जब तक मानसिक शुद्धि नहीं होगी तब तक आप मोक्ष मार्ग पे नहीं जा सकते। तरह तरह की अड़चने, रुकावटें आपके मार्ग में आती रहेंगी। तो उन्होंने भी शरीर की शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि की बात की गई है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई देखो, बहुत कठोर तप नहीं करना चाहिए। ये बात तो योग ने भी कही है, कठोर तप नहीं करना चाहिए। तभी तो योग कहता है स्थिर सुखम आसनम, आप सुख पूर्वक कीजिए, कठोरता के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कठोर तप क्या होता है? कठोर तप कहते हैं जैसे किसी ने कहा कि मैं अपनी जीभ काट के काली माता को चढ़ा दूंगा, ये कठोर तप है ना। इस तरह के तप को मना किया गया बौद्ध दर्शन में भी और योग दर्शन में भी। कठोर तप नहीं करना। कई लोग अपनी उंगली काट के चढ़ा देते हैं या अपना खून चढ़ा देते हैं, ये सब कठोर तप कहलाते हैं। कई लोग बलि प्रथा करते हैं, किसी पशु की बलि दे दी, तो ये सब मना किए योग दर्शन में भी और बौद्ध दर्शन में भी। तो दोनों में काफी समानताएं हैं, बस तरीके अलग अलग है। बौद्ध दर्शन में तरीके अलग अलग है और काफी तरीके सिमिलर है। उसी को हम अभी पढ़ेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? क्या कहा पहले? इसे सरल भाषा में देखोगे, दुख है, चारों ओर दुखी दुख है। फिर कहा इन दुखों का कारण भी है। फिर कहा इन दुखों का निवारण भी संभव है। फिर कहा इन दुखों का साधन भी है, इनसे कैसा छूटा जाएगा। इसी को उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य है, महात्मा बुद्ध ने। तो जैसे योग में अष्टांग योग की बात की गई है, वैसे ही
महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग की बात की है। जैसे योग कहता है कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आप अष्टांग योग का पालन करिए। सिस्टमैटिक, आप पहले यम का पालन कीजिए, नियम का पालन कीजिए, आसनों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, प्रत्याहार का पालन कीजिए, धारणा कीजिए, ध्यान कीजिए, फिर समाधि में आप प्रविष्ट हो जाइए। और समाधि से फिर आपकी जो यात्रा है वो शुरू होगी, आपके मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। यही बात इन्होंने अष्टांग मार्ग के रूप में कही। और वो 8 मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। 8 बातें इन्होंने कही। अब ये 8 बातें एक तरह से काफी सिमिलर है अष्टांग योग के। जैसे कि सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि के अंतर्गत ये जो 4 आर्य सत्य है ये सब आ जाएंगे। सम्यक दृष्टि के अंतर्गत ये 4 आर्य सत्य आ जाएंगे, जो अभी अभी हमने पढ़े कि दुख है, दुख का कारण है, दुखों का निवारण भी हो सकता है, दुखों से छूटने के उपाय भी है। तो जब हम इन चारों सत्यों को जान जाते हैं तो हमारे अंदर उत्पन्न होता है वैराग्य। इसलिए महात्मा बुद्ध के जीवन में स्वयं वैराग्य का कारण भी दुख ही था। जब उन्होंने दुखों को देखा, उन दुखों को देखने से उनके अंदर भी वैराग्य ही उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने सम्यक संकल्प की बात करी। सम्यक संकल्प का मतलब क्या है कि जितने हम 5 विकार कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका त्याग कर दो। ये संकल्प ले लो कि हमें इन्हें छोड़ना है। जब आप इन्हें छोड़ देते हैं तो तब आपके चित्त की शुद्धि हो जाती है। तो यही बात तो योग दर्शन भी कहता है, बस रूप नाम अलग अलग है। वो भी तो ये कहता है कि हिंसा छोड़ दो, तरह तरह की बातों को छोड़ दो। सम्यक वाक, सम्यक वाक मतलब होता है, वाक मतलब बोलना, संस्कृत में सत्य बोलना एक तरह से। तो सम्यक वाक मतलब होता है सत्य बोलना। और सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा है जो आपके अंतःकरण में है उसी को प्रकट करना, सत्य कहलाता है। असत्य का मतलब क्या है? जो आपके अंतःकरण में है उसे परिवर्तित अवस्था में प्रस्तुत करना असत्य कहलाता है। अब जैसे किसी बच्चे को जन्म से ही ये कहा गया, कुर्सी को टेबल कहा गया कि बेटा ये कुर्सी है, ये टेबल है, कुर्सी को उसे टेबल सिखाया गया बचपन से ही। और बच्चा आपसे कहे कुर्सी दिखा के कि टेबल है, कि बताओ वो सत्य है असत्य है? बोल लो। अगर किसी बच्चे को बचपन से सिखाया गया कि ये कुर्सी है, कुर्सी को टेबल कहा गया बचपन से ही, सर ये उसके अंतःकरण में सत्य है। ये सत्य है बिल्कुल, क्योंकि उसके अंतःकरण में भी वो टेबल ही है, कुर्सी। जो टेबल है वो टेबल है उसके अंतःकरण में, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम सुनते कुछ और है, बोलते कुछ और है। तो इसी को उन्होंने सम्यक वाक कहा। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म के अंतर्गत आ जाएंगे हमारे सारी बातें, चोरी, झूठ, आपका वासना, तरह तरह की हिंसा, तरह तरह की इच्छाएं, ये सब आ जाएंगी सम्यक कर्म के अंदर। जो कर्म हम अपनी इंद्रियों से करते हैं तो उन्हें भी निरंतर सही दिशा में लगाना, ये कहलाएगा सम्यक कर्म। सम्यक आजीव क्या कहलाता है? तो आजीव साहब समझ गए, आजीविका, आजीव। सम्यक आजीव का मतलब है कि आप अपने घर परिवार को, अपने जीवन को चलाने के लिए किसी की हानि करे बिना, किसी को हानि पहुंचाए बिना धन न्यायपूर्ण तरीके से जुटाना, उसे कहते हैं सम्यक आजीव। तो यही बात योग दर्शन भी कहता है। आप लोगों ने अष्टांग योग कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ। यदि आप अष्टांग योग पहले पढ़ चुके होते तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती। सम्यक व्यायाम, अब सम्यक व्यायाम का मतलब आप आसनों से मत समझ लेना। सम्यक व्यायाम का मतलब है यहाँ पे बुरे कर्मों को हमेशा त्यागने की चाह मन में रखना और हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ अपने को लगाए रखना, ये कहलाता है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब होता है किसी चीज का बार बार अभ्यास करना।
तो ये कहा इन्होंने कि आप अपने जो भी हमारे बुरे कर्म करने की एक अंदर की प्रकृति है उसे हटा के अपने अंदर शुभ विचार उत्पन्न करके अच्छे कार्यों में लगाए रखना मन को। फिर कहा सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है हमारे मन में हमेशा बुराइयां भरी हुई है, मुझे उसने ये कहा है ना, मेरे बारे में उसने ऐसा सोचा। हम हर किसी के प्रति कुछ ना कुछ मन में रखे बैठे, मौका लगा तो इसे छोड़ेंगे नहीं, इससे बदला लिए बिना चैन नहीं मिलेगा हमें। तो उन्होंने इसको कहा कि भाई ऐसा है, इस तरह की स्मृतियों को अपने अंदर से हटा दो और हमेशा अपने आत्मचिंतन में लगे रहो, अपना समय व्यर्थ ना करो इसमें कि आप ये सोचते रहो कि हमें तो उससे बदला लेना है, उसने ऐसा कहा कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई, बस इतना ही। तो इस तरह की बात को कहा उन्होंने सम्यक स्मृति। और सम्यक समाधि क्या है? सम्यक समाधि है ऐसी स्थिति जब आप योग को पूरी तरह धारण कर लेते हो, चित्त बिल्कुल इस आपका एकाग्र हो जाता है, चित्त की एकाग्र स्थिति। अब योग की परिभाषा क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधा, जब आपकी चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाए, उन पे नियंत्रण हो जाए, ऐसी स्थिति योग कहलाती है। और ऐसा समाधि की स्थिति में जाके ही होता है, क्योंकि समाधि में इंसान ने अपनी सारी वृत्तियों को वश में कर लिया है, ना उसकी इंद्रियां कार्य कर रही है कोई, ना वो विषय को देख रहा है, ना उसकी बुद्धि में कोई इधर उधर की बातें हैं, ना कोई विचार है। यही तो समाधि है। समाधि की परिभाषा क्या है? तदेवार्थ मात्र स्वरूप शून्य में समाधि, कि जब आप बिल्कुल शून्य हो जाओ। अब जैसे मुर्दा शरीर में कुछ होता है, ना उसकी आंख काम करती, ना उसका स्किन काम करता, कोई ऑर्गन काम नहीं करता, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क भी काम नहीं करता, ब्रेन भी उसका काम नहीं करता। लगभग ऐसी स्थिति समाधि में हो जाती है। बस थोड़ा सा फर्क होता है, उसमें चेतना होती है, उसमें चेतना नहीं होती। और एक बात और, समाधि में कहा जाता है कि चेतना शीर्ष भाग में स्थित हो जाती है, सबसे ऊपर वाले भाग में, जिसको हम ब्रह्म भाग कहते हैं, ब्रह्म क्षेत्र। तो समाधि में इंसान के पूरे शरीर से चेतना हट जाती है और ब्रह्म क्षेत्र में स्थित हो जाती है। और जब साधक समाधि के उच्च स्तर पे पहुंचता है, समाधि के भी कई स्तर होते हैं, जब वो उच्च स्तर पे पहुंचेगा तब साधक ब्रह्म रंध्र से अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगामी गति कर देगा, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो ब्रह्म रंध्र कहते हैं शीर्ष भाग के एक रंध्र, रंध्र कहते हैं छिद्र को। तो आत्मा को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए, बस वो एक दिशा की बात करें कि ब्रह्म रंध्र से आत्मा निकल जाती है। और ऊर्ध्वगामी गति इसको कहा जाता है हमारी आम भाषा में कि इसकी गति बहुत अच्छी हुई है। अगर किसी की मृत्यु होती है और आत्मा ऊपरी भागों से निकले तो मानते हैं कि गति बहुत अच्छी हुई है, और किसी की आत्मा निम्न भाग से निकले तो कहते हैं कि इसकी गति बहुत निम्न हुई है। और हमारे हिंदू धर्म में जब किसी शव का अंतिम संस्कार करते हैं तो उसमें एक प्रथा होती है कपाल क्रिया के नाम से। उस कपाल क्रिया में ये माना जाता है कि अभी इस देह के अंदर आत्मा है, रुकी हुई है, और इसकी आत्मा को ऊर्ध्वगामी गति मिले, आत्मा इसकी निम्न मार्ग से ना निकले, शीर्ष भाग से निकले, ब्रह्म क्षेत्र से निकले। तो फिर वो सिर को, कपाल को फोड़ देते हैं। हालांकि ये सब लोगों की अपनी भावनाएं हैं, वास्तविकता नहीं है। आत्मा तो बहुत पहले निकल चुकी है, अब तो बस वो अपने ओर से क्या बेहतर कर सकते हैं, बस वो कर रहे होते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ जैन बौद्ध दर्शन में कितनी ज्यादा इसमें समानताएं कही गई है। इसके अलावा महर्षि पतंजलि की जो 8 बातें हैं उनका लगभग समर्थन करा। जैसे इन्होंने क्या कहा, अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यम नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आप योग में अगर आ चुके हो और आप यम नियम का पालन नहीं करते तो मानो आपने ऐसा किया जैसे आप किसी पूजा पाठ में बैठ गए हो और आपने मल मूत्र स्नान कुछ भी ना किया हो, न स्नान किया हो, और आप बहुत ज्यादा गंदे भी हो रहे हो, ऐसा कुछ है ना। तो योग में अष्टांग योग जो यम नियम शुरू में इसलिए रखा उन्होंने ताकि इंसान मन से अपने आप को साफ करे। तो उन्होंने भी तो यही कहा, महात्मा बुद्ध ने जैसे यम नियम में 5 बातें कही गई है। देखो आप लोगों ने यम नियम नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा वो समझ जाएंगे। यम में 5 बातें कही जाती है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह, ये 5 बातें आती है। ऐसी 5 बातें नियम के अंतर्गत आती है।
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर। तो यही 5 बातें लगभग इन्होंने कही। इन्होंने कहा अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्म ना, और दोपहर का भोजन निषेध, भोग विलासिता के सभी साधनों से विरक्ति, सुगंधित द्रव्यों का निषेध। इन्होंने मना किया कि सुगंधित द्रव्य नहीं लगाने चाहिए। सुखप्रद शैया, बहुत आरामदायक जो बिस्तर है उस पर नहीं सोना चाहिए। जितने भी मूल्यवान आभूषण है उन सब का त्याग। मतलब कुल मिला के ये एक वैराग्य वाली स्थिति को लाना चाहते हैं। यदि आप एक सुखद जीवन जियोगे तो आप में वैराग्य जीवन में नहीं आएगा। और मैं ये कहते महात्मा बुद्ध का कहना था कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आपको वैराग्य तो लाना पड़ेगा। अब आप देख लो आपको भौतिकता के साथ जीना है या वैराग्य के साथ। ये इन्होंने अपने शिष्यों को सबको कहते थे कि तुम अगर समाज में रह के सुख ढूंढते हो ये तुम्हारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज में भौतिकता में सुख है ही नहीं। इसी को उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा था कि तुम्हारे चारों तरफ दुख ही दुख है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में कोई इंसान सुखी नहीं है, एक भी इंसान सुखी नहीं। आप कोई भी पैमाना उठा लो, किसी पैमाने फिक्स कर लो, फिट करो इंसान को, दुनिया में कोई इंसान सुखी नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख खड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा था सर्वम दुखम, सभी जगह पे दुख है। तो वो कहते हैं इससे छूटा कैसे जाए? बोले इससे छूटने को उपाय है निर्वाण, मोक्ष। बोले मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलेगा तब जब आप में वैराग्य होगा, क्योंकि वैराग्य ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। बोले वैराग्य कैसे आएगा? बोले वैराग्य तब तक नहीं आएगा जब तक आप भौतिक संसाधनों का सुख भोगते रहोगे, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करते रहोगे, है ना? इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कही। और देखो आप एक सबसे बड़ी विशेषता, समानता क्या है? महात्मा बुद्ध हमेशा पद्मासन में ही बैठे मिलेंगे आपको। अब देखो यहाँ भी बैठे हुए पद्मासन में ही, ठीक है। तो अपने आप में ये भी एक मुद्रा में है, तो योग का तो अनुसरण ये पूरी तरह से कर रहे हैं। तो इन सभी बातों से हमें क्या दिख रहा है कि ये महात्मा बुद्ध ध्यान को, योग की आसनों को, मुद्राओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। मिल गया? जैसे योग दर्शन मानता है कि कुछ बाधाएं हमारे मार्ग में आती है। जब हम योग साधना पे चलते हैं तो साधक के सामने कुछ बाधाएं आती है। उन बाधाओं को विघ्न कहा गया है, योग मार्ग के विघ्न। तो ऐसे इन्होंने भी कहा कि जब आप वैराग्य को अपनाना चाहोगे तो आपके सामने बहुत से विघ्न आएंगे। जब आप निर्वाण के, मोक्ष के रास्ते पे चलोगे तो अनेकों विघ्न आएंगे। उन विघ्नों को पार करना, फिर आपका निर्वाण का मार्ग शुरू होता है। यही बात योग में कही गई। आपके सामने अनेकों तरह के विघ्न आएंगे। चित्त विक्षेप कहा उसको योग में, है ना। चित्त विक्षेप, 9 बातें कही। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अवलब्ध, भूमि, कर्तव्य। 9 बातें कही उन्होंने इस तरह की। ये 9 बातें आपके रुकावट होंगी। वो सब आप अगले यूनिट में पढ़ोगे सारी बातें, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि बौद्ध दर्शन में योग की बहुत बड़ी स्वीकार्यता है। इसके सारे के सारे प्रमाण उसमें मिलते हैं।